जैन आगमों में कहा गया इच्छाहु आगसस्मा अनंतिया, अर्थात इच्छाएं आकाश के समान अनंत होती है, किंतु उसी के साथ प्रभु महावीर ने फरमाया इच्छा निरोधो तप। आकाश के समान अनंत इच्छाओं को सीमित करने के लिए, इच्छाओं का निरोध करने के लिए तप का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। असद इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही तप कहलाता है। जैसे अग्नि अशुद्धि को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार से तप कर्म तथा वासनाओं को जलाकर भस्मीभूत कर देते हैं। सोने को विशुद्ध बनाने के लिए या विशुद्ध रखने के लिए अग्नि रूपी भट्टी में तपाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से तप रूपी अग्नि में यदि हमारी कर्मों को जलाना है, आत्मा को तप रूपी भट्टी में तपाना परम आवश्यक कहा गया। मानसिक तथा शारीरिक शुद्धि तप के द्वारा ही संभव हो पाती है। तप स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों का ही दाता है। प्रत्येक प्राणी को आत्मविशुद्धि के लिए तप तपना परम आवश्यक है। 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ का एक नाम पुष्पदंत भी है। पुष्य नक्षत्र तप की जो विधि है, उस तप विधि के साथ ही पुष्पदंत भगवान की आराधना का अपना एक विशेष ही महत्व है। इस तप विधि को अपनाते हुए साधक परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। पुष्य नक्षत्र तप कब किया जाता है? इसके लिए शास्त्रों में बताया गया कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में रविवार या गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन ये तप आरंभ करें। शुक्ल पक्ष में आने वाला पुष्य नक्षत्र के दिन यदि रविवार या गुरुवार ना हो तो भी विशेष परिस्थितियों में ये तप प्रारंभ किया जा सकता है। और जैन ज्योतिष शास्त्र जो हैं वो कहते हैं कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन, ये जो 6 राशि वाले हैं, इन 6 राशि वाले यदि विशेष रूप से इस तप की आराधना और साधना करें तो मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे किया जाता है इस तप की आराधना? इसके लिए बताया गया कि प्रति मास यानी हर महीने जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आवे, उस दिन पूर्व या उत्तर दिशा या पूर्व और उत्तर के मध्य भाग ईशान कोण में बैठकर मुख करके सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। उसके पश्चात नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए 27 माला नवकार महामंत्र की फेरें। 27 ही माला ओम ह्रीं श्रीं वर्धमानाय वृद्धिं कुरु कुरु नमः। यहाँ ध्यान रखें, नमः बोलना है, स्वाहा नहीं बोलना है, क्योंकि
स्वाहा जो शब्द है वो आहुति आदि में बोला जाता है। हम यहाँ आहुति नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि हम वर्धमान प्रभु से या वर्धमान प्रभु की कृपा को हम प्राप्त करें। इसलिए ओम ह्रीं श्रीं वर्धमानाय वृद्धिं कुरु कुरु नमः, ये 27 माला करें। इसी के साथ ओम ह्रीं श्रीं पुष्पदंत नाथाय नमः की 27 माला करें और इसी के साथ ओम उषभ की 27 माला करें। 27 ये चारों माला करने के पश्चात 27 बार ही लोकस का ध्यान करें और 27 बार ही नमोथोणम देना चाहिए। कई बार मन में विचार आता है कि ये जो 4 प्रकार की माला बताई, नवकार मंत्र की, वर्धमान स्वामी की, पुष्पदंत स्वामी की और ऋषभ देव भगवान की, तो क्या ये चारों माला करनी आवश्यक है? ऐसा जरूरी नहीं है। इन चारों मालाओं में से आप कोई भी एक मंत्र को जप सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपने शुरुआत करी है उस समय यदि नवकार मंत्र की 27 माला करी है या ओम उषभ की करी है, तो आप जब तक ये पुष्य नक्षत्र तप करते हैं तब तक नियमितता के साथ ये ही माला करें। इसी के साथ एक बार विरत हुई पढ़े। विरत हुई अर्थात पुच्छी सुनम। पुच्छी सुनम जो प्रभु महावीर की गुण सौरभ गाथाएं हैं, उन्हें पढ़ने से हमारे मन में जिन शासन के प्रति तो कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है, उसके साथ अपने धर्म के प्रति, तप के प्रति एक निष्ठा का भाव भी भीतर में उत्पन्न होता है। विरत हुई करें और फिर नवकार मंत्र का अंत में स्मरण अवश्य करें। जिस दिन ये तप करें उस दिन आयम्बिल तप करना नहीं भूलें। आयम्बिल में भी द्रव्य की मर्यादाएं करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और चौविहार करना परम आवश्यक है। प्रतिक्रमण यदि आपको आता है तो आप स्वयं करें, यदि नहीं आता है तो उस दिन सुनने का अवश्य प्रयास करें। इसी के साथ पुष्य नक्षत्र की जो कथा आती है, कहानी आती है, उस कहानी को भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसको सुनते और पढ़ते हुए हमारे मन में समुज्ज्वल भाव बने हुए रहते हैं और ये जो पुष्य नक्षत्र का तप है ये 2 वर्ष 3 मास में परिपूर्ण होता है। अर्थात 27 मास तक इस तप को तपना चाहिए, यानी करना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफलीभूत